तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि पैन कार्ड का करेक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैन कार्ड का करेक्शन करना ऑनलाइन बिल्कुल नहीं आता है। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो लेके आया हूं कि पैन कार्ड का करेक्शन आप कैसे करोगे। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। अगर मेरा वीडियो फेसबुक से आप देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। अगर मेरा वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये पैन कार्ड अगर आपने करेक्शन नहीं करवाया है तो समझिए कि बहुत से आपको दिक्कत आने वाली है। आगे आपको बैंक हो गया या आप कहीं भी अदर कोई भी चीज में काम में आपका पैन कार्ड आते रहता है। तो अगर आपने करेक्शन नहीं किया है तो आपको बहुत से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए proton-teen-pan.com पे आपको आ जाना है। ये वेबसाइट आपको गूगल में या क्रोम में खोल लेना है, ठीक है। कुछ खोलने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑनलाइन पेन सर्विस, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख लो दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई फॉर पेन ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेंट का टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेंट का टाइप जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप क्या करना चाहते हो पैन कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे चेंज और करेक्शन एक्सेप्टिंग पेन डाटा का जो ऑप्शन है सबसे नीचे तीसरे नंबर पे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए टाइटल का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जो भी आप आते हो, श्रीमती, कुमारी, आप जो भी आते हो, आप जिनका करेक्शन कर रहे हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से ही रखूंगा, श्री रखा मैंने। उसके बाद में यहाँ पे आपको लास्ट सरनेम का सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड का जब भी आप करेक्शन करोगे ना तो पहला सरनेम ही आपको डालने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में नेम आएगा, उसके बाद में आपको मिडल नेम आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने नेम, लास्ट नेम और मिडल नेम यहाँ पे आपको डालना है। मिडल नेम सबसे नीचे आपको डालना होगा। तो चलिए मैं मिडल नेम भी यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं हल्का सा मैं नीचे लूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का भी सिलेक्शन यहाँ पे आप कर लोगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा आधार कार्ड के हिसाब से वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी भी डालना है। उसके बाद में जो भी ईमेल आईडी आपका रहेगा वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल लोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल लोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए नीचे से हल्का मैं लूंगा तो वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैं यस कर दूंगा क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पेन नंबर का ऑप्शन है। तो आपका जो पेन नंबर है, जो जिस पेन कार्ड को आप करेक्शन कर रहे हो वो पेन कार्ड नंबर आप यहाँ पे एक बार लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए मैं पेन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लिया हूँ। उसके बाद ये बॉक्स के निशान के ऊपर क्लिक करके और देख लेंगे एक बार कि पूरा डिटेल आप अच्छी तरह से फिलअप किए हो या नहीं। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा जैसे स्मॉल में है कैपिटल में है उस तरह आपको यहाँ पे भर देना है। तो चलिए मैं भर लिया हूँ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट काम ये है, यहाँ पे देख लीजिए टोकन नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको कॉपी करके रख लेना है। क्योंकि बाद में अगर आपको समझो कि नेटवर्क की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये टोकन नंबर से आप फिर से इन हो सकते हो उस वेबसाइट के अंदर, उस जहाँ से आप मतलब
बैक जाओगे वहां पे वापस आ सकते हो, ठीक है, इस टोकन नंबर से। तो ये आप कॉपी करके एक बार डायरी में कहीं भी आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेन के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आपका मेन जो है खेल शुरू होगा। यहाँ पे आपको देख लीजिए 4 ऑप्शन है, गाइडलाइंस है, पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलिप करना है। और यहाँ पे देख लीजिए सबमिट डिजिटली ऑथराइज ई-केवाईसी एंड सिग्नेचर, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर है सबमिट सिग्नेचर्ड इमेज ऑथराइज स्कैनिंग इमेज ऑथराइज ई सिग्नेचर। और उसके बाद थर्ड पे है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो पहला है दोस्तों ई-केवाईसी के तरह हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा है आप ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप इस पे अपलोड करके कर सकते हो। तीसरा है डायरेक्ट आप जो एनएसडीएल का जो ऑफिस है वहां पे आप बाय पोस्ट भेज सकते हो जो करेक्शन आपको करवाना है, ठीक है। तो मैं दूसरा रखा हूं क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट फिजिकली मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैं रखा हूं। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए जो भी आपको यहाँ पे करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो आधार का लास्ट अंक होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए नीचे से हल्का मैं लूंगा, तो आपको नीचे हल्का लेके चलता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए सब यहाँ पे डिटेल आप पढ़ लोगे। ईडीआई नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल है, नेम एज पर है, गुड सर्विस एंड टैक्स नंबर, ये सारी चीज, ये सब चीज में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फुल ऑफ नेम द एप्लीकेंट के ऊपर आपको एक बार टिक मार देना, ठीक है। ये सारी डिटेल आप चेक कर लोगे जो आपने एक बार फिलअप किया था, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको करेक्शन करना है तो यहाँ पे बॉक्स जो दिया हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है या कुछ करना है डेट ऑफ बर्थ में तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है। और उसके बाद में जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी जेंडर आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो चलिए मैं जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। जेंडर आप जो भी आता रहेगा वो आप यहाँ अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में फोटो अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे फोटो का भी ऑप्शन है। आप एक बार पूरा चेक करते ही रहना क्योंकि प्रॉब्लम बीच बीच में नेटवर्क का बहुत रहता है अगर आप करेक्शन करते हो तो। फोटो मिसमैच है, सिग्नेचर है, डिटेल्स है, अगर ये तीनों चीज करेक्शन करना है तो तीनों पे टिक मार्क कर देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर का सरनेम आपको डालना है, तो ये अपने हिसाब से आपका जो भी सरनेम रहेगा फादर का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में फादर का फर्स्ट नेम सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में यहाँ पे मिडल नेम उनका सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद में मदर का भी आप डाल सकते हो, नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आप डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप फादर मदर दोनों में से एक जन का किसी का भी आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हो, नाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल अगर आप भर लोगे उसके बाद में मैं नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप जब करोगे, नेक्स्ट करने के बाद में देख लीजिए आपने 2 गाइडलाइंस और पर्सनल डिटेल फिलअप कर लिया है, 2 और बचा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है रेसिडेंस। यहाँ पे आप रेसिडेंस मतलब यानी कि इंडिया से हो तो रेसिडेंस जो ऑफिस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिडेंस के हिसाब से मैं यहाँ पे जो मेरा एड्रेस आधार कार्ड में है वही मैं यहाँ पे रहने दूंगा, दूसरा मैं ऑफिस वगैरह का नहीं डालूंगा। तो मैं पहले वाले के ऊपर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेसिडेंस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बॉक्स में। उसके बाद में नीचे हल्का सा मैं लेके चलूंगा और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं फटाफट फिलअप करके आपको बता देता हूँ। तो जैसे जैसे दिया हुआ है कंट्री नेम है इंडिया आपको डाल लेना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट यूनियन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी आप डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए आपका जो स्टेट आपका स्टेट आ रहा है वो भी बिहार आप डाल लोगे। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड आप डाल लोगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पिन कोड डाल लेता हूँ। पिन कोड आपको एकदम जो आधार कार्ड में रहेगा वही आप डालना। तो चलिए मैंने पिन कोड भी यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं हल्का नीचे लूंगा तो
तो यहाँ पे जीप कोड है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैं हल्का सा नीचे लूंगा, आप ध्यान से वीडियो देखना दोस्तों, ठीक है। इफ़ यू ट्राइज टू अपडेट योर अदर एड्रेस, मतलब आप दूसरा अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हो पैन कार्ड में, तो ये बॉक्स के ऊपर आप निशान लगा सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल अगर आपको चेंज करना है तो इस बॉक्स के ऊपर निशान लगा सकते हो। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ के ऊपर आप निशान मत लगाना, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारा बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में कंट्री कोड भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पे एरिया एसटीडी कोड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये है मेथड अदर परमानेंट अकाउंट नंबर, ये अगर आपको चेंज करना है पैन कार्ड नंबर तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही पेन है मेरे पास, 3-4 तो है नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये सेव ड्राइव का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप सेव करते रहिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपने थर्ड जो ये है पार कर लिया है, आप चौथा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या दे रहे हो। तो मैं आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। दूसरा में है प्रूफ ऑफ एड्रेस का, तो यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आपके हिसाब से सिलेक्ट करना। मैं आधार कार्ड सब में सिलेक्ट कर लिया हूँ, क्योंकि मैं सब में आधार कार्ड ही दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको हिम सेल्फ ही आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ पेन है उसके ऊपर आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आपको दिखता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे हिम सेल्फ आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में हिम सेल्फ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको पैलेस का नाम धनकौल खुर्द जो है मेरे गांव का नाम है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डेट डाल देना है आपको, कब आप अप्लाई कर रहे हो इसके लिए। उसके बाद में लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके अपलोड करना है, ठीक है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ये सारी डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए, नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दोगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूं, और ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं यूट्यूब पे भी लाता रहता हूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।